हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कुटला गड्ढा में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप सब लोगों के लिए उत्तराखंड की लोकल जीएस से रिलेटेड अपनी फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने लगभग 151 लोकल जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कराए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ये उसके आगे से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एपीओ देने वाले हैं, पीसीएस देने वाले हैं उत्तराखंड का, या और भी कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार आते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने व कार्य करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन ए मंत्रिमंडल को। प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है? तो फ्रेंड्स, ये डी ऑप्शन है, 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो ऑप्शन है, प्रदेश के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। क्वेश्चन नंबर 157, प्रदेश का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो सी उत्तरकाशी प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित है। फिर से सूर्य मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भी कटारमल जिला अल्मोड़ा में। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वीडियो में, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षवंती विश्व का संबंध किस खेल से है? तो ये पर्वतारोहण से उनका संबंध है। 161, किसाऊ बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये टोंस नदी पर। कालसी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान फाउंड्री फोर्ज प्रदेश के किस नगर में है? तो ये डी हरिद्वार में है। प्रदेश की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी नोकजिया ताल झील जो है वो प्रदेश की सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड का कौन सा नगर सबसे ऊंचाई पर बसा है? तो ऑप्शन डी मसूरी। फ्रेंड्स, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स है, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा है? तो ये संयुक्त प्रथा है। मुंडा भाषा प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो बी राजी जनजाति में प्रचलित है। 168, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन ए राजी जनजाति द्वारा की जाती है। प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है? तो ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। 170, प्रदेश के उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो सी जौनसारी जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति के प्रमुख तीर्थ स्थल का नाम बताइए? तो ऑप्शन बी लाखा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महसूर नामक देवता की पूजा प्रदेश की किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये जौनसारी। प्रदेश की किस जनजाति का वाद्य यंत्र हुडके है? तो बुक्सा जनजाति का। प्रदेश की कौन सी जनजाति के लोग गावला व बैंगरेंग चिम नामक देवता की पूजा करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी है भोटिया। प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शन सी है भोटिया। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। उत्तराखंड की किस जनजाति की उपजातियां कठेरिया, जिगोरा तथा राना हैं? तो इसका ऑप्शन डी है थारू। प्रदेश के गढ़वाली क्षेत्र का प्रसिद्ध गायक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी झुमेलो गायक नृत्य है। प्रदेश में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य ने।
जो शुरू के 151 क्वेश्चन है उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रदेश में प्रसिद्ध गंगा मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये हरिद्वार में। दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए कनखल हरिद्वार में। हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो बी बाबा श्रवणनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के देहरादून नगर में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नामक कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 1978 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन बी 1935 में। बद्रीनाथ के पास स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ये बी ऑप्शन है 1981 में। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है बी उत्तरकाशी जिले में। गढ़वाल का प्राचीन नाम बताइए। तो गढ़वाल का प्राचीन नाम डी खसदेश है। कागज बनाने का उद्योग उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये जो है काला कुआं नामक जगह है उत्तराखंड में, वहां स्थित है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण ऑप्शन बी टिहरी में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है? तो ऑप्शन सी शीतोष्ण जलवायु वाले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी से आपका तैयार करा रही हूँ, आप इसको बार बार देखें जिससे याद हो जाएगा। प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा ने निशानेबाजी में लगातार 8 स्वर्ण पदक जीते इतिहास रचा, वो खेल किस प्रतियोगिता का है? तो राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड है, ऑप्शन डी। 191। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो 963। उत्तराखंड में स्थायी चरागाह भूमि है? तो ऑप्शन बी 3.49%। राज्य के प्रख्यात व्यक्तित्व डॉक्टर देवीदत्त पंत हैं? तो ऑप्शन बी वैज्ञानिक हैं ये। प्रख्यात खिलाड़ी सैयद अली संबंधित है? तो ये संबंधित है ये हॉकी से। उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ऑप्शन सी 18.81%। उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो ऑप्शन सी 1। राज्य में एक नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन ए बाजपुर में। उत्तराखंड का एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में केसर की कृषि नहीं की जाती? तो इसमें ऑप्शन बी देहरादून में नहीं की जाती। क्वेश्चन को समझिए, नहीं की जाती की बात कर रहा है, यानी कि इन 3 जगहों पे की जाती है। राज्य में वन नगर कहाँ कहा जाता है? तो ऑप्शन बी देहरादून को। रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये ऋषिकेश में स्थित है। राज्य में छोटा कश्मीर कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ में किसका मंदिर है? तो सी शिव जी का मंदिर है। राज्य में बाल विकास की प्रथम योजना लागू है? तो ऑप्शन बी बागेश्वर में। बाघ परियोजना संबंधित है? तो बाघ परियोजना जो है ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसको मिला था? तो इसके लिए ऑप्शन डी GCS रावत को पहला रजिस्ट्रार होने का मिला था। चिपको आंदोलन संबंधित था? तो ऑप्शन सी वन संरक्षण से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है।
राज्य में कुमायूं केसरी कहा जाता है कुमायूं केसरी, तो बी बद्री प्रसाद पांडे को कहा जाता है। सतपाल महाराज मूलतः हैं, तो डी आध्यात्मिक गुरु हैं सतपाल महाराज। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क था, जो वर्तमान में जाना जाता है ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी ने अमेरिका में एक इतिहास रचा, वह क्षेत्र है ऑप्शन बी राजनीति है। राज्य के किस स्थान पर वन जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए है कालागढ़ में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति ए देसाई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की है देवस्थल नैनीताल में। कुमायूं विश्वविद्यालय का कुलपति रहने का गौरव किसको मिला है, तो ऑप्शन बी एमडी उपाध्याय को। उत्तराखंड से सबसे ऊंचा बांध है, तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी भागीरथी नदी पर है। राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कार्यक्षेत्र, तो ऑप्शन सी पर्यावरण। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तराखंड में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में पर्वतों की रानी ए मसूरी को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसके लिए ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत। हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन डी राजा विक्रमादित्य ने। निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़ा बताइए। सही जोड़ा हमें बताना है फ्रेंड्स, तो भोटिया अल्मोड़ा सही जोड़ा है, बाकी तीनों गलत है। उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड के जो है बी उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। राज्य के प्रथम राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला को ये गौरव प्राप्त है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है, तो ये जो है वो ऑप्शन डी रुड़की में है। उत्तराखंड विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या है, तो ऑप्शन डी 70 इसकी सदस्य संख्या है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर है सी नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के निर्धारित स्थान है, तो ऑप्शन बी 3 निर्धारित स्थान है। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो तपोवन उत्तराखंड में जो ऋषिकेश के निकट स्थित है। उत्तराखंड राज्य के लोकसभा के निर्धारित स्थान है, लोकसभा में निर्धारित स्थान है, तो ये 5 निर्धारित स्थान है। सहस्त्रधारा जल प्रपात उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, तो ये डी देहरादून में स्थित है सहस्त्रधारा। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, तो ऑप्शन बी 13.06% ही वहां पर कृषि योग्य भूमि है। उत्तराखंड का कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था, तो ऑप्शन बी बद्रीनाथ वहां की था स्थान। ब्रिटिश सरकार ने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में होती थी, तो ऑप्शन डी नैनीताल में होती थी। देश के उच्च न्यायालय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम है, तो 20वां उच्च न्यायालय है। ये प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस पहाड़ी स्थल पर है, तो ऑप्शन ए मसूरी में है केम्प्टी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थित है, तो ऑप्शन बी नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस संस्थान की देन है, तो ऑप्शन सी पंतनगर विश्वविद्यालय की देन है।
भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल्स निगम का कारखाना निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेवा महाविद्यालय है? तो ये डी देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य का वन क्षेत्र है तो ऑप्शन बी 45.43%। उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में। उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है तो ऑप्शन सी नैसर्गिक सौंदर्य है। उत्तराखंड में स्थित मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो उसका उत्तर है ए IAS प्रशिक्षण से। उत्तराखंड मॉट राज्य है तो बी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का सबसे पुराना इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी रुड़की विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 हस्ताक्षरित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को वैचार्थ भेजने वाली सरकार थी। तो ऑप्शन सी भाजपा सरकार थी। उत्तराखंड के किस नगर में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है? तो ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के गठन की प्रथम घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री हैं? तो ऑप्शन बी HD देवगौड़ा। पृथक उत्तराखंड क्षेत्र छात्र पहली बार आंदोलित हुए? तो ऑप्शन सी जुलाई 1994 में। कोटेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। 1-2 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए वह कुख्यात स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर। उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो ऑप्शन डी चंपावत का सबसे कम क्षेत्रफल है। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये जो सबसे बड़ा जिला है ये सी हरिद्वार का है। कौशिक समिति का गठन किया गया था? तो ये 1994 में। उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठित करने वाले मुख्यमंत्री थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुलायम सिंह यादव। उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी चमोली सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। उत्तराखंड के पृथक्करण का मूल कारण है? तो ऑप्शन बी पर्वतीय जनों का पिछड़ापन एवं निर्धनता इसके पृथक्करण का मूल कारण है। विश्वविद्यालय फूलों की घाटी विश्वविख्यात फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो डी चमोली में है फूलों की घाटी। पृथक उत्तराखंड हेतु केंद्र को पारित प्रस्ताव भेजने वाली पहली उत्तर प्रदेश सरकार थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाजपा सरकार। पाराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस जिलों में रॉक फास्फेट उत्खनन का कार्य किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है बी देहरादून उधम सिंह नगर। इन दोनों में ही किया जा रहा है। पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम नई प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो सी 1987 में पहला प्रदर्शन किया गया था। उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में सात ताल झील स्थित है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल डी 53483 वर्ग किलोमीटर है। पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये एक गंगा नदी के किनारे स्थित है। पृथक उत्तराखंड हेतु गठित पहली राजनीतिक पार्टी है? तो पहली राजनीतिक पार्टी जो है वो भी
उत्तराखंड क्रांति दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिद्वार। पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता थे बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, मसूरी। उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो डी, जल संपदा। उत्तराखंड में स्थित शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है ऑप्शन डी, नाहर। उत्तराखंड हेतु गठित पहला आयोग था? तो ऑप्शन बी, फजल अली आयोग। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है? तो उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु सर्वप्रथम राजनीतिक समर्थन दिया? तो सबसे पहले ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा जो है वो नंदा देवी पर्वत शिखर है। नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्रम है? तो उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य बनाया गया। उत्तराखंड राज्य को देश की सीमाएं स्पष्ट करती हैं? तो ऑप्शन बी, तिब्बत नेपाल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, आप बाद में भूल जाते हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए, 9/9/2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन भी देहरादून में स्थित है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1943 में आरंभ हुआ था। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो ऑप्शन डी, देहरादून सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम चेयरमैन हैं? तो ऑप्शन बी, NP नवानी पहले चेयरमैन हैं। उत्तराखंड के प्रथम कमिश्नर इनमें से कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सी, मिस्टर गार्डनर पहले कमिश्नर थे। क्षेत्रीय नेता जिन्होंने प्रथम बार उत्तराखंड राज्य के निर्माण का विचार दिया, उनका नाम था ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त हुए? तो ऑप्शन सी, GCS रावत। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का पहला एडवोकेट जनरल किन्हें नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, सुधांशु धूलिया। उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, मसूरी में स्थित है। भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन सी, नैनीताल में है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53484 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी, 358 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की दक्षिण सीमा से लगा हुआ राज्य है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन सा देश है? तो उत्तराखंड के पूर्व में जो है वो नेपाल है। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य नहीं है? तो पश्चिम में जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है। उत्तराखंड उत्तरी दिशा में कौन सा देश है? उत्तराखंड की उत्तरी दिशा में तो चीन है उत्तरी दिशा में उत्तराखंड की। राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु चौड़ाई की राज्य की चौड़ाई कितनी है? तो राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु यानी कि चौड़ाई
जो है वो बिंदु की दूरी कितनी है। तो इसका राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु के बीच की दूरी या चौड़ाई कितनी है, तो ये 320 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो ये 78 है। उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है, तो उत्तराखंड राज्य का आकार जो है वो लगभग आयताकार है। उत्तराखंड में उप तहसीलें कितनी हैं, तो ऑप्शन बी 7 उप तहसीलें हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने मंडल हैं, तो फ्रेंड्स राज्य में 2 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, तो उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्र की दृष्टि से 18वां स्थान है, जबकि राज्य ये 27वां है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए 5 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की। उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, तो ऑप्शन बी 3 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो कस्तूरी मृग जो है वो राष्ट्रीय राज्य का राजकीय पशु है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ऑप्शन बी मोनाल है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुरांश। 313 राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो बी ब्रह्मकमल राज्य का राजकीय पुष्प है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो ऑप्शन डी सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल है। उत्तराखंड राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है, तो डी 2715 कुल डाकघर है उत्तराखंड में। राज्य में 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या, तो ऑप्शन सी 3 है। राज्य में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, तो राज्य में टोटल 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। राज्य में कुल कस्बों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स राज्य में 73 है कुल कस्बों की संख्या। राज्य में सिनेमाघरों की संख्या कितनी है, तो उत्तराखंड में 77 सिनेमाघर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन सी 121 पुलिस थाने हैं। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राज्य में कितने वन्यजीव विहार हैं, तो राज्य में टोटल 6 वन्यजीव विहार हैं। राज्य में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं, तो राज्य में टोटल 670 न्याय पंचायतें हैं। उत्तराखंड राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन था, तो उत्तराखंड राज्य का पहला मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर है प्रशांत पंत। उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक कांत शरण पहले मुख्य सचिव थे। उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो पहले पुलिस महानिदेशक जो थे वो अजय विक्रम सिंह थे। फ्रेंड्स इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, सब याद हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ऑप्शन बी 963। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उत्तराखंड राज्य में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी 20वां स्थान है। राज्य के साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी 17वां स्थान है। उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय 56,784 रुपये। उत्तराखंड राज्य में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो उत्तरकाशी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन सी बागेश्वर। जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि ये अलग अलग होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ए। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कई बार इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस ज़िले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक साक्षर ज़िला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर देहरादून है। उत्तराखंड राज्य का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो कुल साक्षरता प्रतिशत 79.63% है।